अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में गंदम का मसला एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वैसे तो ये पूरे मुल्क का मसला है, किसानों को सही रेट नहीं मिल रहे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जब पूरे मुल्क का मसला है तो फिर इसका टारगेट पंजाब क्यों है? पंजाब से ज्यादा शोर क्यों उठ रहा है? और मरियम नवाज साहिबा क्यों इसकी जद में है? आखिर क्या वजह है? मरियम नवाज साहिबा का इसके साथ लिंक क्या है? और मरियम नवाज साहिबा से ये मसला कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? अब मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ किसानों ने एक बार फिर ऐलान जंग कर दिया है और मरियम नवाज साहिबा ना सिर्फ किसानों की वजह से मुश्किल में फंस चुकी हैं, बल्कि अब उनकी असेंबली के अंदर बगावत हो रही है। उनके अपने रहनुमा उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। असेंबली के अंदर मरियम नवाज साहिबा का जाना अब मुहाल हो चुका है। दोस्तों, धमकियां मिल रही हैं इसी हवाले से, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही हैं। उसकी क्या वजह है? दोस्तों, वजूहात इंतहाई हैरानकुन हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। और अब आगे होगा क्या, ये मसला हल किस तरह से होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि ये मसला है क्या, फिर बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ही इसकी जद में क्यों है और सूबों में ये शोर शराबा क्यों नहीं उठ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान हर साल गंदम पैदा करता है, गंदम किसान बेचता है, हुकूमत खरीदती है और हुकूमत का एक सर्टन कोटा होता है कि इतनी गंदम खरीदी है जो अगला पूरा साल चलेगी। हुआ कुछ यूं कि मुनाफाखोरी के चक्कर में इसमें कुछ माफिया इन्वॉल्व हुआ गुज़श्ता निगरान हुकूमत ने, और पाकिस्तान में उस वक्त गंदम मौजूद थी। गंदम मौजूद होने के बावजूद निगरान हुकूमत ने यानी अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत ने गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। और प्राइवेट सेक्टर को जब मंजूरी दी गई तो जनाब फिर हजारों मैट्रिक टन या लाखों टन गंदम मजीद इंपोर्ट की गई, इंपोर्ट करके पाकिस्तान में रखी गई और वो पाकिस्तान में दुगनी कीमत पर बेचकर अरबों रुपया मुनाफा कमाया गया। ये तो था मामला निगरान हुकूमत का। वो गंदम इस वक्त मार्केट में मौजूद है और वो गंदम इंतहाई नाकिस गंदम है, गली सड़ी हुई गंदम है, और उसका अगर आटा बनाया जाए तो 2 दिन बाद उस आटे से स्मेल आने लगती है। इस तरह की कुछ शिकायत आ रही हैं। अच्छा, वो गंदम ऑलरेडी मौजूद थी, अब ऊपर से ये नई हुकूमत आ गई है। तो नई हुकूमत जब आई है इसे कुछ पता नहीं था और वो गंदम की इंपोर्ट का जो सिलसिला था वो यूं ही चलता रहा और इस हुकूमत के पहले महीने में भी रिकॉर्ड गंदम इंपोर्ट की गई। बजाय इस बावजूद इसके कि गंदम ऑलरेडी पड़ी थी, ऊपर से फिर पाकिस्तान की अपनी गंदम तैयार थी। तो जब गंदम वाफिर मिकदार में आ गई तो फिर अब हुकूमत ने गंदम जो खरीदी थी या फिर किसान ने जो गंदम काश्त की थी उसका क्या होना था? जाहिर सी बात है हुकूमत ने खरीदनी थी। तो जनाब हुकूमत ने जो एक रेट फिक्स किया 3900 रुपए, हुकूमत ने रेट तो फिक्स कर दिया लेकिन उस पर गंदम खरीद नहीं रही। दूसरे सूबों में अगर सिंध की बात की जाए या दूसरे सूबों की बात की जाए तो वहां पर गंदम किसी ना किसी तरीके से खरीदी जा रही है। कोई ना कोई पॉलिसी वहां की हुकूमतों ने बना ली है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत हो या मुराद अली शाह की हुकूमत हो, उन्होंने इस हवाले से कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाया है। जबकि मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से कोई अभी तक वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। 1 किलो भी गंदम अभी तक हुकूमत ने नहीं खरीदी और ना खरीदने के मूड में है। अब किसान है स्पेशली पंजाब का, बाकी सूबों के किसानों ने तो चलो 3900 3500 3600 पे गंदम फरोख्त कर दी, प्राइवेट सेक्टर में सही, प्राइवेट डीलर को सही फरोख्त कर दी। लेकिन मामला आता है पंजाब का। पंजाब में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, पंजाब गंदम प्रोड्यूस भी ज्यादा करता है और फिर इंपोर्ट भी पंजाब में गंदम ज्यादा हुई, तो पंजाब में गंदम वाफिर मिकदार में पड़ी है। तो हुकूमत कह रही है शुगर मिल वालों को कि गंदम खरीदो, हुकूमत खुद नहीं खरीद रही। अब शुगर मिल वाले जो हैं वो गंदम खरीद नहीं रहे हैं और अब क्या हो रहा है, अब किसान को मार्केट में रेट मिल रहा है 2500 रुपया मन, यानी कि हुकूमत ने जो रेट रखा है 3900 रुपया मन और किसान को मिल रहा है 2500 रुपया मन। और किसान का जो खर्चा होता है वो तकरीबन 1,40,000 रुपया पर एकड़ खर्च होता है और वहां की जो प्रोडक्शन है और उसकी जो कीमत मिल रही है उनको वो कोई 1,20,000 रुपया या इससे भी कम मिल रही है। तो किसान कहता है कि ये तो हमें खसारे में 20 से 30,000 रुपया खसारे में पड़ रही है, लिहाजा हुकूमत गंदम खरीदे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए। जबकि यहां हुकूमत है मरियम नवाज साहिबा की। अब मरियम नवाज साहिबा ने कभी क्लर्क की जॉब नहीं की, कभी काउंसलर की जिम्मेदारियां नहीं निभाई और कभी
कोई किसी किस्म की कोई ना कोई जॉब किया है, ना कारोबार किया है, कभी परचून की दुकान नहीं चलाई, इवन कभी परचून की दुकान से मरियम नवाज साहिबा ने खुद शॉपिंग नहीं की। इनको इस हवाले से कुछ पता नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, कभी गंदम की फसल में नहीं गई, इनको एग्रीकल्चर का कुछ पता नहीं है, और 12 करोड़ के अवाम के सूबे की ये हुक्मरान बन गई है। जब मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बन रही थी, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को लोगों ने मना किया था कि इनको वजीर आला ना बनाओ, इनका कुछ तजर्बा नहीं है। वैसे तो ये लोग उस्मान बुज़दार साहब पर तनकीद करते थे, लेकिन अब मरियम साहिबा जो हैं वो बुज़दार साहब से ज्यादा नाअहल साबित हुई है। इस वक्त भी दोस्तों जब मैं आपसे मुखातिब हूं, मरियम नवाज साहिबा टिकटॉक पर तो आपको नजर आती हैं, फोटो सेशन करवाते नजर आती हैं, कभी किसी बीमार से मिल रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, और फिर ऊपर से कहती हैं कि जनाब आप जितनी मर्जी है तनकीद कर लो, टिकटॉक तो बनेगा। टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। मोहतरमा आपके बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपके अंडर जो लोग हैं ना बाहर, वो निकलेंगे फील्ड में जाके, वो काम करेंगे। आपका काम है पॉलिसीज बनाना और उन पर इंप्लीमेंटेशन करवाना, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा। तो मरियम नवाज साहिबा की जो जिम्मेदारी है उनसे बिल्कुल गाफिल है, और जो नई जिम्मेदारियां हैं वो काम कर रही हैं, और टोटली इस वक्त फोटो सेशन पर लगी हुई हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है दोस्तों, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, किसान इस वक्त धरना दिए बैठे हैं, और एक तो किसान धरना दिए बैठे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब कोई पॉलिसी बनाई जाए, और दूसरा फिर इनके अपने लोग असेंबली के अंदर, नून लीग के अपने लोग, वो भी जाहिर सी बात है वो भी किसान है, वो भी जमींदार हैं, उनकी भी काश्त है, उनकी भी जमीनें हैं, उनकी भी गंदुम है। हर कोई तो माफिया नहीं है ना पॉलिटिक्स में। तो वो बेचारे बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, असेंबलियों में शोर मचा रहे हैं, यार ये कैसी नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है, कैसी ये वजीर आला है, हमारी ही वजीर आला हम पर ही बिजलियां गिरा रही है। लिहाजा अब वो असेंबलियों में खड़े होकर अपनी ही वजीर आला के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले ओपोजिशन बोल रही थी, ओपोजिशन शोर मचा रही थी, अब हुकूमती बेंचों से ये शोर शराबा हो रहा है, हुकूमती बेंचों से हुकूमत पर यह तनकीद हो रही है, और ओपोजिशन वाले बेंचेस बजा रहे हैं। ओपोजिशन वाले इस पर हुकूमती अरकान को दाद दे रहे हैं कि आप सही अपनी हुकूमत की ठुकाई कर रहे हो। ये सूरत हाल बनी हुई है, और अफसोस की बात और तशवीश की बात यह है कि अभी तक हुकूमत यानी कि मरियम नवाज साहिबा इस पर कोई क्लियर पॉलिसी नहीं बना पाई है, और बना पा भी नहीं रही है। अब वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रही हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इन्वॉल्व किया है कि भाई साहब आप जरा आओ, हम सर जोड़ के बैठे और इसका कोई हल निकालें, वरना तो फिर यहीं पर हमारा जनाजा निकल जाएगा, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। क्योंकि अगर अब हुकूमत ये गंदुम नहीं खरीदती, किसान का इस तरह से इस्तेहसाल होता है, तो फिर ये किसान अगले साल गंदुम नहीं उगाएगा। मौजूदा जो फिर हदफ होगा या जो रिक्वायर्ड हदफ होगा वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर अगले साल आपको फिर महंगे दामों गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उससे फिर मार्केट में आटा महंगा होगा, फिर एक बहरान आएगा, फिर आपके सर जाएगा, और फिर उस वक्त फिर आप पर तनकीद होगी। तो ये मामला है जो मरियम नवाज साहिबा से संभल नहीं रहा। वजीर आला की कुर्सी पर तो बैठ गई है, लेकिन इतनी अहलियत नहीं रखती। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।